अस्सलामुअलैकुम। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम लोग आए थे जी ढोलक के ऊपर। तो ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की सिस्टर की ढोलक थी आज। तो यहाँ पर ब्राइडल एंड ग्रूम दोनों डांस कर रहे थे और उसके बाद सब ने मिलकर लूडी डाली। तो जी बहुत ही मज़ा आया ढोलक के ऊपर। तो ये आज मेन इवेंट था वेडिंग का। तो ये देखें माशाल्लाह से ब्राइडल कितनी प्यारी लग रही है और माशाल्लाह से दोनों कपल्स बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर ब्राइडल की एंट्रेंस हो रही है और ब्राइडल अपने पेरेंट्स के साथ और ब्रदर्स के साथ आ रही थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखें वेडिंग को एंजॉय करें। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता हो कि यहाँ पर यूएसए में वेडिंग्स किस तरह से होती हैं और यहाँ पर क्या सिस्टम्स होते हैं और कैसे लोग परदेश में अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्राइडल एंड ग्रूम माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखें। तो अभी जी खाना लग चुका था और उन्होंने कहा कि सब खाना खा लें। तो जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब खाना था और काफ़ी मज़े का खाना भी था। मेन बात तो होती है कि हम किसी की खुशी और गमी में शामिल हों ताकि अगला बंदा हमें याद रखे कि कोई हमारी खुशी गमी में शामिल हुआ था। तो बाकी चीज़ें तो फिर दुनिया के साथ साथ चलती रहती हैं। तो जी यहाँ पर केक सेरेमनी हो रही थी और यहाँ पर केक कट हो रहा था और ये देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा। इवन दो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें अब करनी स्टार्ट कर दी हैं, बट यहाँ पर केक सेरेमनी मस्ट होती है। तो जी ये मैं आपके साथ अपनी लुक शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहना था और ये साथ में मैंने ये क्लच लिया था, ये मेरे वलीमे का था। तो ये इस ड्रेस के साथ काफ़ी मैच कर रहा था। तो आप लोग मुझे बताइएगा मेरी लुक कैसी लग रही थी। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया कि कैसे आप वेडिंग के ऊपर ड्रेस कैरी कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर हो रही थी दूध पिलाई की रस्म। तो यहाँ पर ब्राइडल की दोनों सिस्टर्स बैठ चुकी थी और दूध पिलाई की रस्म देखकर भी काफ़ी मज़ा किया। तो ये छोटी छोटी रस्में होती हैं, ये शादी वगैरह को चार चांद लगा देती हैं और दूसरे लोग भी देखकर एंजॉय करते हैं। तो ये भी खुशी का एक इजहार होता है। तो मुझे ये देखकर बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को ये सब कैसा लगा। तो जी यहाँ पर दूल्हे ने दूध पी लिया था और उसके बाद ब्राइडल ने भी यही मिल्क पिया। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी उसके बाद जी यहाँ पर हुआ वेडिंग का इख्तिताम। तो काफ़ी रात भी हो चुकी थी और हम लोगों ने घर भी जाना था। तो जी उसके बाद हम घर आ गए थे और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मैं आई थी डॉलर ट्री के ऊपर। मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और बच्चों के लिए कुछ बुक्स और कलर्स लेने थे। तो यहाँ पर ये डॉलर ट्री स्टोर होता है, वहाँ पर $1 की हर चीज़ मिलती है। पहले $1 की मिलती थी लेकिन अभी $1.50 की हो गई हैं। तो ये देखें समर आने वाला था, तो ये देखें उससे पहले ही सारी चीज़ें बच्चों की हैट्स और ग्लासेस और बैग्स समर के लिहाज से उन्होंने हर चीज़ लगा दी थी। और ये देखिए कितने क्यूट ग्लासेस हैं बच्चों के और कितने प्यारे ऊपर फेसेस बने हुए हैं। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करके उसके बाद उसके स्कूल के पास ही ये स्टोर था। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल आपको मिल जाती हैं रैदर दैन अदर स्टोर्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं इस स्टोर में आई थी। तो ये बाउल्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे बच्चों के लिए, फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए या सीरियल वगैरह उनको देने के लिए।
तो ये देखिए कितने कलरफुल हैं और कितने खूबसूरत हैं। तो मैंने ये वाला एक लिया था और एक मैंने ये येलो वाला लिया था। मैंने कहा दोनों जो मेरे बड़े बच्चे हैं वो दोनों आपस में लड़ते हैं, फिर अगर एक चीज़ लूँ तो मैंने कहा दोनों के लिए एक एक ले लेती हूँ, जिसको जो पसंद आया वो ले लेगा। तो जी ये देखिए कितनी प्यारी छोटी छोटी सी यूज़फुल चीज़ें जो थी यहाँ पर थी। तो ये आइसक्रीम्स इसमें आप डालकर यूज़ कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर ये लोग वाइन भी इन आउट ड्रिंक करते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे ये ग्लास टाइप बने हुए हैं। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो जी यहाँ पर ग्रेजुएशन की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं और ये देखें कोई भी इवेंट आने वाला हो उससे पहले ये लोग स्टोर्स में उसकी डेकोरेशन और उससे रिलेटेड चीज़ें रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रेजुएशन के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी डेकोरेट करने के लिए भी और किसी को गिफ्ट करने के लिए भी। तो जी उसके बाद मैं आ चुकी थी क्लीनिंग सेक्शन की तरफ। मैंने यहाँ से घर के लिए कुछ क्लीनिंग वाली चीज़ें ली, तो उसके बाद मैं घर रवाना होगी। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।